क्या हम पृथ्वी पर जीवन के अंत का सामना कर रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ग्रह पर मंडरा रहे संभावित खतरे के बारे में नए वैज्ञानिक सिद्धांतों और सबूतों का पता लगा रहे हैं। हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है? चलिए जानते हैं पृथ्वी की कुछ खास बातें। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। विकास की अंधी दौड़ में पूरी दुनिया हर दिन नई खोज करने में लगी है, लेकिन इससे हम क्लाइमेट को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लाइमेट को नुकसान की वजह से धरती पर रहने वाले जीव जंतु, वनस्पतियों समेत इंसानों की सेहत और हमारे ग्रह की सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमने धरती की सुरक्षा की 7 सीमाएं पार कर ली है। फिलहाल हम जलवायु की 8 सुरक्षित सीमाओं में से आखिरी में रह रहे हैं। लिहाजा ये बेहद जरूरी हो गया है कि दुनिया भर के देश एक साथ पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दें। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर सुरक्षा की कुल 8 प्राकृतिक परत होती है। ये परतें इंसानों और धरती पर रहने वाले सभी जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही स्वस्थ भी रखती है। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन को दुनिया भर के 40 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब हमारा ग्रह इंसानों के रहने लायक नहीं रह गया है। शोधकर्ता के मुताबिक इंसान ने धरती को सुरक्षित रखने वाली हर सीमा को लांघ लिया है। वैज्ञानिकों ने मौजूदा हालात को देखते हुए इंसानों के भविष्य पर चिंता जताई है। धरती की सुरक्षा सीमाओं में क्या क्या है? नेचर जर्नल में छपी शोध रिपोर्ट के मुताबिक हमें प्रकृति से मिली सभी चीजें प्रदूषित हो चुकी हैं। धीरे धीरे इंसान का जीना मुश्किल हो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती और हमारी सुरक्षा सीमाओं में जलवायु, जैव विविधता, मीठा पानी, हवा, मिट्टी और पानी शामिल है। इन सभी में जहर का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा है। इस वजह से धरती का पर्यावरण खतरे में पड़ गया है। इसका असर इंसानी जीव पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि धरती पर जीवन की सुरक्षा के कंपोनेंट खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। हम लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 2015 से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा दुनिया की 30% भूमि, समुद्र और मीठे पानी के क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा करने पर भी सहमति बनी है। पृथ्वी आयोग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा हालात में हम अपने तय लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती पर हर बदलाव को व्यवस्थित करने का समय आ चुका है। हम संतुलन बनाकर खतरे को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। संसाधनों के इस्तेमाल को करें सीमित। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के क्षरण को रोकने के लिए धरती पर मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल को सीमित करना चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी उपलब्ध संसाधन गरीबों तक पहुंच जाए। एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अध्ययन की सह लेखिका जोयिता गुप्ता का कहना है कि ग्रहों को सीमाओं के भीतर सुरक्षित रखने के लिए मानवता के साथ न्याय की भावना भी जरूरी है। तेजी से बदल रहे हैं हमारी धरती के पोल। भूचुंबकीय क्षेत्र मनुष्य, पक्षी और समुद्री जीव के लिए नेविगेशन को सक्षम बनाता है। इसकी मदद से हम लंबी दूरी तय कर पाते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के साथ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं है। 1990 के दशक तक उत्तरी ध्रुव लगभग 15 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से खिसकता था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में साइबेरिया की ओर यह देखकर बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति वर्ष हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हलचल में चुंबकीय बदलाव हो सकता है। इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव स्थान बदलते हैं। नासा के अनुसार पिछले 83 मिलियन वर्षों में ऐसा 183 बार हुआ है। हमारी इस धरती के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होना बहुत ही ज्यादा अहम है। पृथ्वी पर जीवन, वायुमंडल, संचार और प्रौद्योगिकी के लिए बेहद अहम है। धरती पर मौजूद सबसे समझदार जीव इंसान, लेकिन वह भी इस आपदा से खुद को बचा नहीं पाएगा। वह अपनी पूरी प्रजाति को खुद की हरकतों से खत्म कर लेगा। यह काम तो वह अगली कुछ सदियों में करने वाला है। जिस तरह से इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, न सांस लेने लायक हवा बचेगी, न पीने लायक पानी। एक दिन इतनी और ऐसी गंदी गर्मी होगी कि इंसान का पसीना भी नहीं बचेगा। वैसे ही ग्रीन हाउस गैसों से हम धरती और प्रजाति को खत्म करने में जुट गए हैं।